राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक गांधी जी के आश्रम में पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम आश्रम भाग 1। आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र या मूर्ति या उन पर बनी फिल्म देखी होगी। आप में से कुछ लोगों ने दिल्ली में राजघाट देखा होगा। वहीं एक स्मारक संग्रहालय है, एक लाइब्रेरी है जहां अनेक चित्र हैं। उस चित्र या मूर्ति में क्या विशेषता है? क्या गांधी जी बहुत ताकतवर या पहलवान थे? नहीं, उनका वजन 113 पाउंड था। वे ऊंचे तगड़े नहीं थे। छोटे कद के, नाजुक, चश्मा लगाने वाले, नकली दांत लगाकर खाने वाले दुबले पतले आदमी थे। क्या वे शरीर से नहीं तो दिमाग से बहुत तेज थे? क्या वे बहुत पढ़े लिखे थे? क्या उनकी बहुत सी डिग्रियां थी? क्या अच्छा भाषण देने वाले आदमी थे? नहीं, वे मैट्रिक से आगे हिंदुस्तान में नहीं पढ़े। न उन्होंने बीए, एमए या और कोई डिग्री पाई। इंग्लैंड में जाकर 4 साल रहकर उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री पाई। 22 बरस की उम्र में वे लौट आए। वे अटक अटक कर बोलते थे और वह भी सीधा सादा। उनकी भाषा में कोई उतार चढ़ाव, नाटकीयता नहीं थी। क्या वे बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे? नहीं तो। जैसे स्वामी विवेकानंद का साफा या लोकमान्य तिलक की लाल पगड़ी या सुभाष चंद्र बोस की फौजी पोशाक जैसा उनका कोई विशेष पहनावा नहीं था। शुरू में वे काठियावाड़ी पगड़ी पहनते थे। बाद में सफेद टोपी पहनने लगे, जो बाद में गांधी टोपी कहलाई। इंग्लैंड में जो हैट, सूट, टाई पहनता था, उसने कुर्ता पहनना भी छोड़ दिया। एक धोती, एक चादर, हाथ की कती बुनी, यही उनकी पोशाक थी। मामूली किसान की तरह बापू रहते थे। एक एक करके बाहरी तामझाम उन्होंने छोड़ दिया। लोग उन्हें महात्मा या साधु कहने लगे। क्या उनके पास बहुत पैसा था? ये ठीक है कि उनके पिता एक रियासत के दीवान थे। उनका पुश्तैनी बड़ा मकान था जो आज भी राजकोट में है। वह राष्ट्रीय स्मारक बन गया है। पर उन्होंने अपने मां बाप से ना बड़ी धन दौलत, ना जायदाद, ना बैंक अकाउंट पाया। ना अपनी मोटर कार थी, ना कोई लंबा चौड़ा सुख चैन का सामान था। वे धीरे धीरे अपनी कमाई भी छोड़ते गए। 4 बेटों के लिए वे कुछ नहीं छोड़ गए सिवा अपने नाम के। जो कुछ वे जनता से चंदे के रूप में मांग कर जमा करते थे, वह धन उन्होंने जनता को वापस दे दिया। वे मानते थे कि पैसे वाला पैसे को दरिद्र नारायण के लिए खर्च करे। वह सिर्फ उस पैसे का ट्रस्टी है, यानी सिर्फ अच्छे काम में, समाज की सेवा में उसे लगाने वाला पूंजी का चौकीदार, पूंजीपति नहीं। ऐसे गांधी को हम किस एक जगह का कहें? जन्म 2 अक्टूबर 1869 में
गुजरात के सौराष्ट्र में, पढ़ाई हुई लंदन में, वकालत करने गए दक्षिण अफ्रीका में। देश में 1915 में लौटे तो बिहार के चंपारण में आंदोलन शुरू किया। आश्रम बनाए साबरमती, गुजरात, और वर्धा के पास सेवाग्राम, महाराष्ट्र में। 1/4 जिंदगी यात्राओं में बीती। वे देश के सब प्रांतों के, सब धर्मों के, सब भाषा बोलने वाले लोगों को साथ लेकर चले। सन 1920, सन 30, सन 40 में बड़े बड़े सत्याग्रह आंदोलन चलाए। कभी स्वदेशी कपड़े का आंदोलन, कभी नमक आंदोलन, कभी करो या मरो या भारत छोड़ो आंदोलन। उनके त्याग से देश को स्वतंत्रता मिली, पर देश का बंटवारा भी इसी समय हुआ। उन्हें एक सिरफिरे ने गोली मार दी। उन्हें सारा देश राष्ट्रपिता कहता था। यह उनके राजनैतिक जीवन की कहानी कई बार सुनी और पढ़ी होगी। यहां पर हम उस मोहनदास करमचंद गांधी नामक मनुष्य की बात कर रहे हैं जिसमें अनेक विशेषताएं थी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 आश्रम भाग 1। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विषय सहयोग हीरालाल बाछूतिया, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर जितेंद्र राम प्रकाश, गायन स्वर उमा गर्ग, संगीतकार संतोष कुमार, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।